उमर खालिद और शर्जील इमाम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। जमानत नहीं मिलेगी दोनों को। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है उमर खालिद पर, शर्जील इमाम पर यह सुप्रीम फैसला है। अभी फिलहाल राहत नहीं दी गई है, जमानत नहीं मिलेगी और देश की सुरक्षा का ये मसला है। दरअसल दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन इन दोनों को जमानत नहीं दी गई है। लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की बाकी जो दंगे के 5 आरोपी हैं उन्हें सशर्त कंडीशनल बेल दी गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत को रोका है। इसीलिए और इसके पीछे जो टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो ये कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और जमानत खारिज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान भी आ चुका है। साजिश में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सबूतों से पता चलता है कि उनकी भूमिका केंद्रीय और निर्णायक है। शर्जील उमर योजना बनाने लामबंदी में शामिल थे। इन्हीं लोगों के जरिए दिल्ली दंगे करवाए गए। 1 साल तक ट्रायल न पूरा होने पर बेल पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो 5 लोगों को 7 में से बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ ऑर्डर कर देगा जेल से और गुलफिशा अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। और आइए अब आपको विस्तार से दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं है। यूएपीए के प्रावधान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस केस में अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को खतरा पैदा करना भी यूएपीए के तहत अपराध ही है। लोगों को मारने या विनाश ही सिर्फ यूएपीए में शामिल नहीं होता है। आतंकी गतिविधियों से जुड़ा केस, लगातार कस्टडी की इसमें जरूरत होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में जमानत का अलग मापदंड होता है। जमानत देने का यह मतलब नहीं कि आरोपों में कमी हुई है। बूतों से पता चलता है कि उमर, शर्जील या फिर उनकी जो भूमिका रही केंद्रीय रही और निर्णायक रही, यानी डिसाइसिव रही। शर्जील इमाम उमर योजना बनाने में, दिल्ली दंगों के लिए लामबंदी करने में शामिल रहे थे। 1 साल तक जमानत की याचिका दायर नहीं कर सकते। 1 साल तक ट्रायल पूरा होने पर बेल पिटीशन दे सकते हैं। अब पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में ये क्लैरिटी दे दी है कि जो आप पर आरोप थे शर्जील इमाम और उमर खालिद पर, वो ऐसे आरोप थे जिस पर जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी है इन दोनों को लेकर। बिल्कुल निधि, देखिए ये बहुत बड़ी टिप्पणी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रथम दृष्टया जो दस्तावेज और जो साक्ष्य दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो ये स्पष्ट करते हैं कि आरोपी संलिप्त थे और इस मामले में उनकी मुख्य भूमिका थी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक वो जमानत के लिए मांग भी नहीं कर सकते हैं और इस दौरान जो कंक्लूसिव गवाह होंगे उनकी सुनवाई होगी ट्रायल कोर्ट में। और अगर ट्रायल पूरा हो जाता है तो फिर आगे फैसला आएगा, अन्यथा फिर वो ट्रायल पूरा ना होने की स्थिति में ही 1 साल में जमानत दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की जो धारा है 43 सबसेक्शन डी सबसेक्शन 1 पे विचार किया बाकायदे और ये स्पष्ट किया कि संसद ने आखिर ये धारा क्यों बनाई, क्यों ये विशेष कानून बनाया। विशेष कानून बनाने के पीछे वजह हैं और ऐसी विशेष वजहों के चलते सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये नहीं सिर्फ आधार मान सकता कि लंबे समय से जेल में है तो इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है और साथ ही ये एक तरह की कंडीशन है कि 1 साल बाद अगर ट्रायल पूरा हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो जमानत याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि 1 साल का जो दौर है, इस दौर में उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अब ना निचली अदालत और ना ही हाई कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप सीधे तौर पर कर सकती हैं। हालांकि इस मामले में एक बार रिवीजन की मांग उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। और अब इस मामले में आप ये स्थितियां भी देख लीजिए कि बड़ी साफ हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि देश के खिलाफ जो जंग छेड़ी जाती है या साजिश की जाती तो ऐसे मामलों में अलग नजरिया अपनाया जाना चाहिए अदालत की तरफ से, और वही नजरिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनाया है। और ये स्पष्ट बात है, बिल्कुल पीयूष आपने बड़ी जानकारी दी। स्पष्ट बात है 1 साल तक अभी शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में ही रहना होगा, उससे पहले तक वो जमानत याचिका नहीं दे पाएंगे। रिवीजन पिटीशन दी जाती है नहीं, ये अब उनका फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष ये जानकारी देने के लिए।